तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए, हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता। ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर। तो कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे उनका? मुकाबला नहीं कर सकते हम उनके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे मुकाबला? किस तरह का जंग लगा है कि हम हमारे फौजी ऐसे हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं, वो लड़ेंगे हमसे। तो जो मौजूदा सिनेरियोस हमारे मुल्क के बन चुके हैं, जो हालात आप देखते हैं, इन सब के बीच में अगर हमारा मुकाबला किसी भी मुल्क के साथ हो जाए, आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं, जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 65 में किया था, अब भी कर सकते हैं, मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो बहुत होता है, मगर बात तो ये है कि ना कि मुनाफिकत ना हो ना। फ़ायदा होता है जंगों का? फ़ायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फ़ायदा का, कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, जंगों का फ़ायदा होता है? फ़ायदा तब होता है जब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं मुखलिस तरीके से। जब मुखलिस तरीके से नहीं लड़ेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नज़र आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फ़ायदे में जा रहे हैं हम? नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। आप देखें ना, महंगाई है, हर गरीब आदमी परेशान है। ये रिक्शे वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे इर्द गिर्द खड़े में, हर बंदा परेशान है। पेट तो सबको लगा हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। अब हुक्मरान कहाँ सोच रहे, कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हमें, अपने आप को कोई भी नहीं देख रहा। अब गरीब आवाम मर रही है बेचारी भूख के लिए, खाने के लिए। अब गरीब आदमी क्या चाहता है, आप मुझे बताएं। रोटी कपड़ा और मकान चाहता है। तो यही चीज़ें हैं ना, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे? जाहिर बात है, फिर जंग ही करेंगे, और क्या करेंगे। जंग अपने साथ ही करनी चाहिए, अपने पॉलिटिशियन के खिलाफ तो पहले जंग होनी चाहिए ना। नहीं, वो उन्हीं के ही साथ करेंगे ना मेरे भाई। देखे ना, जब हमें खाने को नहीं मिलेगा हैं, उसी के साथ ही जंग करेंगे, और क्या करेंगे। बिल्कुल सही। क्या सिनेरियोस देखते हैं कि मौजूदा अगर सिनेरियोस के अंदर हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ हो सकता? जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता, मगर जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे ना, जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं अपना बनने को तैयार है। पहले इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आज हमारी उनके साथ भी नहीं अब आपने देखा होगा कि तुर्की के अंदर कितना कुछ हुआ है, मगर उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है ना, तो अवाम स्ट्रॉन्ग है, उनके हुक्मरान भी स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी अवाम क्यों नहीं साथ दे रही कि जब हमारे हुक्मरान इस तरह के कैसे साथ देंगे। अब हर गरीब आदमी अपने पेट के पीछे लगा। ये रिक्शे वाले बेचारे कैसे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं है। अब दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कौन जिम्मेदार है इनका। अब ये तो नहीं है कि जब इलेक्शन आते हैं कि सारे अवाम के हो जाते हैं, नारे लगवाते हैं, कस्में उठवाते हैं। अब देखें ना, ये सारे रेडियो के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, घुमाएं कैमरा अपना, देखें। किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, चाहे जोन से भी तबके से ताल्लुक़ रखती है। सही हो गया सर। आज हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी मईशत है, उनसे हमने अलहदगी ली। हमारे और उनकी कंडीशन तकरीबन 76 साल पहले तकरीबन एक थे, तकरीबन बराबर थे हम। आज वो चांद पर है और हम ज़मीन के भी नीचे चले गए हैं। क्या डिफरेंस है? हम भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? जब आवाम को साथ लेंगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। इन सारे सिचुएशन के अंदर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी है वो, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर है। क्या मुकाबला कर सकते हैं? मेन चीज़ पता है क्या, हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा हुआ। तरीके पाकिस्तान उठा के देखें, एक दिल्ली से ट्रेन चलती है, वो आपके लाहौर रेलवे स्टेशन पे आती है, सारी खून से भरी हुई होती है। उन लोगों को पता था कि उन्होंने अपनी जानें दे के पाकिस्तान को बनाया। आजकल के ये लुटेरों को कैसे पता कि ये पाकिस्तान चीज़ क्या। मतलब वो जो लाशें जो खून से भरी थी, किस वजह से थी? इसी वजह से थी कि हम उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए भरी थी कि हमारा पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बनेगा, हम सूखा सांस जिएंगे, मगर हमें जीने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जीने दिया जा रहा? कि हम गैरों के तलवे चाटना चाहते हैं।
सहाबा इकराम थे, उन्होंने एक दीन की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था, तो दुनिया ऐसे उनके हाथ के ऊपर थी। आज हम दुनिया के हाथ के ऊपर क्यों है कि हमारे अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ दिया। हमारे मुल्क के ताल्लुकात चाइना के अलावा और किसके साथ बेहतर हैं? सभी के साथ बेहतर है, मगर मुखलिसपन से हो तो फिर है ना, जो भी हुक्मरान आता है अफगानिस्तान के साथ बेहतर है, सभी के साथ बेहतर है। मगर ईरान के साथ बेहतर है। मैंने आपको वही बात पहले की है ना कि जब हम मुखलिस खुद हो जाएंगे ना, जैसे हमारे ये मुखलिसी का दौर नहीं है, यहाँ पर जो जो अपने अपने मफाद का दौर है। आप देखेंगे चाइना हमारा दोस्त क्यों है? हम दुनिया के सबसे बड़े बायर हैं, उनसे इन चीज़ें खरीदते हैं। आपके घर के सुई से लेकर लोटे तक हर चीज़ चाइना का, तो वो आपका साथ देगा। मेरे भाई वो ये देखे ना कि जैसे ये गरीब लोग खड़े हुए ना, जब आप इनको साथ लेंगे ना, इनका दर्द आप खुद बांटेंगे, तो फिर आपके अंदर मुखलिसपन आएगी। जब आपको अपनी कुर्सी की पड़ी होगी ना, तो मेरे भाई आपके अंदर मुखलिसपन ही है। अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट हुआ पड़ा, डेली जंग होती है, बॉर्डर पे डेली फायरिंग होती है। वो तो उन्हीं का फेल है ना, हमें तो अपने मुल्क से है ना। जब हमारा क्या मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, जो मौजूदा जो करंट सिचुएशन है मुल्क के, इसके बरक्स हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो क्या मुकाबला कर पहले हम अपने मुल्क को तो सुधारे, बाकी फिर के साथ करेंगे ना। पहले हम अपने घर को देखें। पहले आप कह रहे थे हम जंग करेंगे, वही ना कि जंग जारी बात। अब गरीब पहले आपने कहा ना कि सब, मैंने कहा भाई जब गरीब आदमी को नहीं कुछ खाने को मिलेगा, वो बेचारे ने लड़ना ही क्या करेगा। बिल्कुल सही हो गया। बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब आपसे बात करके। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज़ में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही कहाँ? ईमान कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना लें, वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद कमज़ोर ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा, और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आकर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज़्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए? आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब, हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आप जंग जीत गए। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवाल, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवार लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवार चलाओ। क्यों, हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे हो जाएगी हिंदुस्तान, ऐसा आ गया कि सारी दुनिया पर कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब, आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं रहे। किसी की अपनी राय है।
अच्छा हर कोई अपनी राय दे सकता अब है। मुझे बताएं जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी पर है कि वो जो है ना वो भी रिक्शा ही चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रिक्शा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। उनके पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना। हम जो है ना हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। उनके साथ कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार भी लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। अभी जो दौर है वो एजुकेशन इल्म से मारने का। वो एक बड़े बंदे की कॉल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। एक बड़े बंदे का कॉल है, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख कर बात करो, जुबान वाले जुबान से जुबान को काटते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो वाली नॉलेज ही नहीं होगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब होगे, दुनिया में कैसे लोहा मनवाओगे। आज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर हमारा, मेरा समेत हम सबका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम एजुकेशन तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हाँ जी, हमारा इस्लाम कहता है भाईचारा करो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हम जंग करेंगे, जंग अगर वो करेंगे तो वो पहल करेंगे तो हम भी करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा चाहेगा कि मेरे घर तबाह हो, मेरा मुल्क तबाह हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वो हमारे घर पे कब्जा कर लें फिर हम चुप बैठेंगे। वो तो फिर हर बंदे का राइट है, अगर कोई जबरदस्ती करना चाहे तो उसको जवाब दो। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है। बिल्कुल हमारा हक है। बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है या नहीं? तालीम हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमारी तालीम बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, हर मुआशरे की। क्या जंग लड़कर इन सबको रोटी दे सकते हैं? जंग लड़कर तो पहले जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं वो आपके सामने है, वो हमेशा नीचे ही गए हैं। जो जंग लड़ते हैं वो हमेशा नीचे ही जाते हमने हैं। 4 जंगें लड़ी हिंदुस्तान से के साथ, 4 जंगें। बिल्कुल। जो क्या फायदा, क्या हासिल कर लिया? क्या असल नुकसान उनका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। उनका ज्यादा हुआ या हमारा नुकसान ज्यादा हुआ? हमारा नुकसान हुआ है ज़्यादा। आप बताएं। उनकी जो है ना, उनके पास मतलब है, उनकी आबादी अब होगी 1 अरब 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा। 40 करोड़ से ज़्यादा होगी मेरी। हाँ जी। अभी हमारी है तकरीबन 22 करोड़। हमारी 25 तकरीबन हो गई है। तो ये भी तो है ना, ये आखिर उनके पास आवाम भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ईमान की ताकत है ना, आप उसको माने कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान रह चुका मौजूदा हालात के अंदर। मौजूदा हालात के अंदर ईमान बिल्कुल कमज़ोर हो अगर गया। हमारे पास ईमान इतना अच्छा होता तो जिस तरह से सहाबा कराम दुनिया में तरक्की कर गए थे, जिस तरह से आप देखेंगे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने आज मैं और आप मुसलमान हैं तो सिर्फ उनकी ईमान के बरकत से, उनकी मेहनत के बरकत से। आज हम देखें कि यहाँ पर कोई भी बंदा, किसी को भी चौथा कलमा या दूसरा कलमा नहीं आता होगा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। कुछ चौथा कलमा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा किसी को भी 100 में से 5-6 बंदों को आएगा। भाई यही बात है ना कि हम अपने ऊपर नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अपने ऊपर तवज्जो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है गाइस। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने आप को पहले ठीक करें। जब अपने आप को ठीक कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया और वहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती जा रही है और वो ज़्यादा तरक्की कर रहा हमसे, कर रहा या नहीं कर रहा? क्या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया या नहीं हुआ? हो गया है ज़्यादा ताकतवर है। ज़्यादा ताकत। किस बेस पे ज़्यादा ताकतवर है? ये और हुकूमत के डिबेट होता है ना। हम इधर आ जाए, क्या कह रहे हैं? उधर की आवाम मजबूत है, इसलिए उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। हमारे, इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, सीधी साहब है। जब तक हमारी आवाम का एका नहीं ना होगा तब ये मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। अगर हमारा उनके साथ मुकाबला हो जाए तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? क्या जब तक हमारी आवाम का एका हो जाएगा ना, फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं।
जब तक हमारी आवाम का अलग हो जाएगा हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते, जज्बा किधर गया हमारा? जब हमारी आपस का आवाम का एक ही नहीं है तो कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे उनका? मुकाबला नहीं कर सकते हम उनके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे मुकाबला? किसका जंग लगा है कि हम हमारे फौजी ऐसे हैं, दिलेर है, बहादुर हैं, वो लड़ेंगे हमसे। तो उनके पास तो पैसे ज्यादा हमसे, पैसे क्या थे, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसा है, पैसे हैं? बिल्कुल है। वो अगर पैसे हैं तो आवाम गरीब गुर्बत में क्यों मर रही है? वो अपनी जेबें जो है ना वो भर रही हैं। तो इन सिचुएशन के अंदर क्या इनकी बात आपको समझ आ रही? थोड़े आगे आ जाए जरा, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, सामने देखें जरा, कैमरे की तरफ देखें जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे ये हमारी आवाम दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जा रही है। ये कह रहे हैं मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला हम कर सकते हैं। मैंने ये कैसे? सवाल आगे भी आपसे कहा था कि जब तक हमारी आवाम का ऐसा एक होगी ना फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है ना। हम तो उन्होंने हमें ट्रक की, वो पंजाबी में कहते हैं ट्रक की बत्ती पिछे लाया सारे वो लाया है, जितना आवाम ने लाया उतना टुर पैंदी है। क्या कह रहे हैं आप? मुकाबला कर सकते हैं उनका? नहीं कर सकते, मर सकते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। मर कैसे सकते हैं? भूख से मर सकते हैं, मुकाबला नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ जी, हम साथ रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा चलान 1000 का कर देते हैं, 500। उनको ये नहीं पता होता कि इनके घर खाने की भी है कि नहीं। वो हमारा चलान 500 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, हम गरीब कहाँ से जाएं? मौलवी साहब ये तो कह रहे, कोई तो कह रहे सारे आप मुकाबला नहीं कर सकते। मौलवी को पता होगा ये कैसे कर सकते हैं। क्या इनके पास जज्बा नहीं रहा? क्या जज्बा है? बिल्कुल है जज्बा, मुकाबला कर सकते हैं। क्या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं? कह रहे हैं कि हमसे वो ज्यादा ताकतवर है। इसका चलान हो जाए ना, अगर 500 का, ये उसके सामने बात नहीं कर सकता ना, तो कह सकते सर क्यों कर रहे हैं आप मुझे। ये हमारे जो पाकिस्तान है ना, इनके ईमान कमज़ोर हो गए, समझे बात। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, समझे बात। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस मकसद के लिए बना वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, समझे बात। क्या है कि हमारा मुल्क गरीब है? नहीं गरीब है, हम मजदूर है, मजदूरी करते हैं। क्या जो अगर ये जो महंगाई की हुई है इन लोगों ने, हाँ, ये अपने पेट भर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। जो भी आता है, चाहे इमरान खान है, इमरान खान आया वो खा खा के चला गया, नवाज शरीफ आया, सारे खा खा के चले गए। हिंदुस्तान में तो ये होता ही नहीं है। वहाँ पर उनके पास रिजर्व जो है, उनके पास उनके जो फॉरेक्स रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर्स के, 600 अरब रुपए के उनके पास फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं। उनकी इकोनॉमी हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। उनके पास ताकत हमसे कई गुना ज़्यादा है। इल्म में वो हमसे आगे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, IT में हमसे आगे हैं। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? यार पहली बात है जो हमारी गवर्नमेंट है ना, अगर ये ठीक हो जाएगी ना तो आवाम को ठीक कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है? कहना चाह रहे थे आप, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सवाल जो आपने इनसे किया वो दोबारा करें मुझसे आप ज़रा। मैं कह रहा हूँ कि उनके पास GDP, अगर उनकी GDP देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर्स को टच करने जा रही है। अगर उनके पास फॉरेक्स रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं मुल्क के, जो पैसे होते हैं जिसके ज़रिए आपसे बाय एंड ट्रेड करते हैं किसी मुल्क से, वो 600 अरब रुपए के हैं। हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास पैसे हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान बस गुर्बत है, करीब 2-3 टाइम की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी 28,000 तनख्वाह है, 3 में 2 बच्चे हैं मेरे, मैं रेंट पे रहता हूँ, ठीक है। 15-16 हज़ार मेरा किराया दे रहा हूँ मैं एक मकान का। तो अल्लाह का ये अल्लाह ही है वो जो बंदे का, इंसान का ये सिस्टम पूरा चला रहा है। ये जो जालिम हुक्मरान हमें मिले ही अगर चाहें ना तो ये 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी GDP भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे। अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है? इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।